ममता बनर्जी एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार के ऊपर निशाना भी साध रही हैं और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बंगाल में एनआरसी लागू करने की कोशिश की गई तो गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बंगाल बीजेपी नेता रूपा गांगुली। मैडम, जिस तरीके से ममता बनर्जी राजनाथ जी से मिलती हैं उसके बाद कहती हैं अगर बंगाल में एनआरसी लागू करने की कोशिश की गई तो गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे। आप मुझे ये बताओ, असम अकॉर्ड जैसा कुछ बंगाल में है क्या? नहीं है ना। ये असम स्टेट का मामला है। वो स्टेट ने मांगा है कि वो एनआरसी वहां पे चालू किया जाए। वो सालों सालों भर की उनकी मांग थी। पश्चिम बंगाल में ऐसा मांग तो है नहीं। अब ये एनआरसी आए या ना आए वो तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री डिसाइड कर सकती है और कोई डिसाइड नहीं कर सकती। तो ये बेभ्रांत करने की जो तरीका है ये वो इसलिए कर रहे क्योंकि उनको जानकारी है कि साधारण लोगों को ये सब जानकारी नहीं होती है, समझ नहीं होती है। तो एनआरसी का डर, जैसे जूजू है कुछ एनआरसी, ये डर दिखाने की कोशिश कर रही है वो लोगों को। जब मैं सीधी सी बात में कहना चाहती हूँ कि जितने सारे वहाँ पे रायट होते रहते हैं सब छुपाए जाते हैं। इतनी बार होम मिनिस्ट्री से कहा जाता है कि आप लोग इसके बारे में, मुख्यमंत्री के ऑफिस में, होम मिनिस्टर के ऑफिस में स्टेट में चिट्ठी जाती है कि आप लोग बोलिए, हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। लोगों के स्वास्थ्य में जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद वो लेती नहीं है ताकि लोग वहाँ पे परेशान रहते जाएं। ममता बनर्जी ने यह अंदेशा इस वजह से जताया क्योंकि बीजेपी जो अध्यक्ष है बंगाल में, उन्होंने भी कहा कि बंगाल में होना चाहिए और बीजेपी के कई नेता जो ये कह रहे हैं कि हाँ, आसाम के बाद अब बंगाल में भी एनआरसी होना चाहिए। बंगाल में क्यों, देश भर में जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं वहाँ एनआरसी होना चाहिए। देखिए, एनआरसी का असली मुद्दा क्या है? एनआरसी का मुद्दा यही है कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हो, अगर आपके पास वोटर आईडी, हर किस्म की आईडी, आधार, आज के तारीख में तो आधार है, तो जितने सारे आईडी चाहिए आपको, वो प्रूफ, अगर अपना आइडेंटिटी आप साबित नहीं कर सकते हो कि आप इस देश के नागरिक हो, तभी जाके उनका डर है। जिनके पास वो है आइडेंटिटी, उसको ये डर की कोई बात ही नहीं है। जैसे आप आधार पकड़ने से पहले, आधार की शुरुआत जब हुई, सब लोगों ने पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा झंझट खड़ी करती, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा झंझट खड़ी करती। क्यों? क्योंकि एक पश्चिम बंगाल में आपको करोड़ों राशन कार्ड जो है, जो फेक था वो मिल चुका। करोड़ों के स्टूडेंट्स जो हैं वो फेक था, वो मिल चुका। करोड़ों स्टूडेंट क्यों लाते हैं लोग? क्योंकि मिड डे मील का जो स्कैम है उसमें फायदा उठा सकते हैं। करोड़ों राशन कार्ड फेक क्यों रखता है? क्योंकि वो जो राशन मिलता है उसको आप बाहर बेच सकते हो, उसको ब्लैक कर सकते हो। ये सब बंद हो रहा है, तो इसी वजह से मुख्यमंत्री जी को तकलीफ हो रही है। ये सीधी बात है। तो आप क्या कह रहे हैं कि एनआरसी होना चाहिए बंगाल में? देखिए, होना चाहिए ना होना चाहिए वो पहले वो खुद तय करेंगी। वे ममता बनर्जी के हाथ में है। जो भी होता है ये सारी चीज वो स्टेट चीफ होते हैं, उनके सहमति के बगैर कुछ भी नहीं होगा। सब जानती है, वो खुद जानती हैं, वो अफवाह फैला रही हैं। ममता बनर्जी अफवाह फैला रही हैं, ये कहना है रूपा गांगुली का, क्योंकि रूपा गांगुली का साफ तौर पर कहना है कि एनआरसी तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक राज्य सरकार की सहमति ना हो। और ममता बनर्जी को ये पता है, लेकिन उस सबके बावजूद सिर्फ वो राजनीति करने के लिए एक अफवाह फैला रही हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो सुन रहे हैं आप रूपा गांगुली को, बंगाल बीजेपी की बड़ी नेता हैं। वो कह रही हैं कि देखिए, ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में एनआरसी का डर दिखा रही हैं लोगों को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।